एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला लेके हाजिर हैं जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है एक तीन पाँच। मदनी चैनल का बहुत ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव सिलसिला है। इस सिलसिले के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको मुख्तलिफ तरीके से, यूनिक तरीके से, एक्टिविटीज़ के ज़रिए, गेम्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सिखाने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको कहीं नंबर्स के ज़रिए, तो कहीं पिक्चर्स के ज़रिए, तो कहीं स्टिक्स के ज़रिए, तो कहीं पज़ल्स के ज़रिए प्यारी प्यारी बातें सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सके। जी प्यारे बच्चों, रेडी हैं आप? सब रेडी हैं? जी, आज कौन सी टीम जीतेगी? टीम में। इधर वाले कह रहे हैं टीम ए, इधर वाले कह रहे हैं टीम बी। कौन जीतेगी, क्या लगता है? टीम में। चलें देखते हैं। ये तो जब पता चलेगा जब हमारे बच्चे एक्टिविटीज़ करेंगे और नंबर्स विन करेंगे। जो ज़्यादा नंबर्स विन करेगा वही हमारे आज के सेगमेंट्स को विन करेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते 70 मरतबा रहमत भेजेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना है? यहाँ वाले बताएं, कितनी बार पढ़ना है? एक बार। कितनी बार? एक बार। यहाँ वाले बताएं कितनी बार पढ़ना है? एक बार पढ़ना है। और कितनी रहमतें नाजिल होंगी? अल्लाह पाक कितनी रहमतें भेजेगा? 70 रहमतें। तो कितना अच्छा गिफ्ट है ना ये, कितना अच्छा काम है। हम काम करेंगे इतना सा, कितना सा? इतना सा, इससे भी कम, और गिफ्ट कितना बड़ा मिलेगा? इतना बड़ा। अब कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कोई काम करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट आता है, तो हमारे मामा पापा उस पर गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, बुक्स भी मिलती हैं, खिलौने भी मिलते हैं। तो यहाँ पर तो हमें रिजल्ट के लिए कितना काम करना पड़ता है, कितनी सारी तैयारी करनी पड़ती है, कितने सारे क्वेश्चन आंसर्स याद करने पड़ते हैं, कितना कुछ करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें एक गिफ्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें काम बहुत थोड़ा सा करना है, सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते 70 बार रहमत भेजेंगे। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत है। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ेंगे ना दुरूद पाक? आप भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर मौजूद बच्चों ने भी नियत की कि भी दुरूद पाक पढ़ेंगे। आपसे भी अर्ज़ है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक को अपने रूटीन में, अपने टाइम टेबल में शामिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बेशुमार बरकतें मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ मुद्दस्सिर भाई भी मौजूद हैं। आइए मुद्दस्सिर भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुद्दस्सिर भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सुनाएं, खैरियत से हैं शमील भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नेमतों में आपकी दुआएं हैं। जी मुद्दस्सिर भाई बताइए, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? आज का हमारा पहला सेगमेंट तिलावत और तर्जमा है। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ तिलावत के लिए अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अब्दुल्ला भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा, आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? मैं पारा 5 सूरह निसा की चंद आयत की तिलावत करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिहि वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यर्मि बिही बरीआ फक़द इह्तमल बुहतानन व इस्मम मुबीना। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसकी ढेरों बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने अब्दुल्ला भाई से तिलावत सुनी। अब इसके बाद इस तिलावत का तर्जमा हम शमील भाई से सुनते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे अब्दुल्ला भाई ने सूरह निसा की 2 आयात की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और जो कोई बुरा काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। और जो गुनाह कमाए तो वो अपनी जान पर ही गुनाह कमा रहा है और अल्लाह इल्मो हिकमत वाला है। और जो कोई गलती या गुनाह का इर्तिकाब करे फिर किसी बेगुनाह पर उसका इल्ज़ाम लगा दे तो यकीनन उसने बहुतान और खुला गुनाह उठाया। अल्लाहु अकबर। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयत का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने, इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कलाम के लिए हमारे साथ आज हसनैन भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हसनैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप है। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप है। जिसको यक बनाया आप है।
गए मुस्तफा ज़ात अक़ता आप गए यक ने जिसको यक बनाया आप गए यक ने जिसको यक बनाया आप गए जिसको यक बनाया आप जैसा कोई हो सकता नहीं आप जैसा कोई हो सकता नहीं अपनी है वो भी में तन्हा आप गए अपनी है वो भी में तन्हा आप गए मुस्तफा ज़ात अक़ता आप गए आपकी तलत को देखा जान दी आपकी तलत को देखा जान दी कब्र में पहुंचा तो देखा कब्र में पहुंचा तो देखा कब्र में पहुंचा तो देखा मुस्तफा ज़ात अक़ता आप आपको रब ने किया अपना हबीब आपको रब ने किया अपना हबीब सारी खल्क़त का खुलासा आप है सारी खल्क़त का खुलासा आप है सारी खल्क़त का खुलासा आप है मुस्तफा ज़ात अक़ता आप है और आपकी खातिर बना दो जगह आपकी खातिर बना दो जगह अपनी खातिर जो बनाया आप है अपनी खातिर जो बनाया आप है मुस्तफा ज़ात अक़ता आप है जिसको यक बनाया आप है मुस्तफा ज़ात अक़ता आप है यक ने जिसको यक बनाया आप हैं अल्लाह माशाअल्लाह हसनैन भाई
बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फ़रमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आपने तिलावत भी सुनी, उसके बाद तर्जमा भी सुना, कलाम भी सुना। यहाँ मौजूद बच्चों से जानते हैं कि आप रेडी हैं बड़े सेगमेंट्स की जानिब? जी, रेडी हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए? तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प एक्टिविटी की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है एक सवाल एक एक्टिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इस सेगमेंट में करना क्या होगा ये मैं इससे पहले बताऊं, इससे पहले हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी है? और मेरे उल्टे हाथ वाली टीम कौन सी टीम है? बी। टीम ए वाले विन करेंगे, बी वाले? ए वाले या बी वाले? एक डिसाइड कर लेना, ए या बी? ए, वहाँ से भी चलें, ये तो पता चल जाएगा जब आप सेगमेंट्स करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, आंसर्स देंगे। जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वही तो सेगमेंट विन करेगा। जी, तो इस सेगमेंट में करना ये है कि इस सेगमेंट में टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो माइक में मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे मुदस्सिर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्वेश्चन। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर, उस सवाल का जवाब हमें बोलकर नहीं बताएगा, बल्कि हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए बताएंगे। किससे बताएंगे? स्टिक्स के जरिए। जी, तो टीम ए से कौन आएगा? देखें जी, माशाल्लाह देख रहे हैं मुदस्सिर भाई, टीम ए वालों ने पहले से ही हाथ खड़े किए हुए, बड़ी तैयारी के साथ आए। आपको बुला लें? आ जाइए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाइए। टीम बी वाले मुझे स्लो लग रहे हैं, लग रहा है कम तैयारी है। हाथ खड़े किए थे और सब रेडी थे। यहाँ मुझे टीम बी वालों की तैयारी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन हमारे लगने से क्या होता है, ये जो जब आंसर देंगे तभी हमें पता चलेगा कि टीम ए ज़्यादा सही आंसर देती है या टीम बी ज़्यादा सही आंसर देती है। आप दोनों माइक ले लीजिए और इधर आ जाइए। जी, आपका नाम? मोहम्मद एहसन। एहसन भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अम्मार। अम्मार भाई, माशाअल्लाह। हमारी टीम ए से आए हमारे एहसन भाई, टीम बी से आए अम्मार भाई। अम्मार भाई रेडी हैं? माइक में बताइए ना, हाँ या ना? जी, रेडी है ना? डर तो नहीं लग रहा आपको? कर लेंगे एक्टिविटी? एहसन भाई आप? जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे एहसन भाई भी रेडी हैं, हमारे अम्मार भाई भी रेडी हैं। लेकिन पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स हमारे एहसन भाई के लिए। तो हमारे एहसन भाई के लिए नंबर्स चलने जा रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि हमारे एहसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर चलाइए। जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। याद रखना फिर जवाब देना। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी टीम ए के एहसन भाई के लिए एक नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में हमारे एहसन भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुदस्सिर भाई। सवाल ये है कि कुरान पाक के कितने हर्फ की तिलावत के बदले 10 नेकियां मिलती हैं? ये एहसन भाई, आपसे बहुत आसान सवाल हो चुका है कि कुरान पाक के कितने हर्फ, यानी कितने हर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। अब हमें इसका आंसर बोल के बताएंगे? जी। बोल के बताएंगे? नहीं, क्या कर रहे हैं, ये तो नंबर माइनस करवा देंगे आपके। बोल के बताएंगे? स्टिक से लिख स्टिक्स के जरिए बताएंगे। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हमारी टीम ए के एहसन भाई हमें जवाब दे पाएंगे या नहीं कि कुरान पाक के कितने हर्फ की तिलावत के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। एहसन भाई माइक रख दीजिए और इसका आंसर हमें बताइए स्टिक्स के ज़रिए। मैं अपने पास ही रख लीजिए ताकि आप हमें आंसर भी तो बताएंगे ना। जी, बनाइए स्टिक्स के ज़रिए इसका आंसर कि कुरान पाक के कितने हर्फ की तिलावत के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। जी, कौन सा नंबर बनाया है? 1 नंबर, यानी कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत करेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। पक्का? जी। कंफर्म? जी। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे एहसन भाई ने कहा कि कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत करे तो 10 नेकियां मिलती हैं और एहसन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, कुरान पाक के कितने हर्फ पे 10 नेकियां मिलेंगी? कितने हर्फ की तिलावत पर? एक।
कितने हर्फ की तिलावत पर? एक। और नेकियां कितनी मिलेंगी? 10। यानी अगर हम रोज़ाना कम अज़ कम, हम आप छोटे हैं ना, तो आप लोग अगर रोज़ाना कम अज़ कम कुरान पाक के एक पेज की भी, एक पेज, सिर्फ एक पेज की भी तिलावत करेंगे तो उसके अंदर कितने सारे वर्ड्स होंगे, कितने सारे वर्ड्स होंगे। तो एक वर्ड के ऊपर 10 नेकियाँ, तो जितने वर्ड्स होंगे उनको 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितनी सारी नेकियाँ मिलेंगी। तो करेंगे ना तिलावत? कौन कौन करेगा? सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। जी, अल्लाह पाक आप सबको बरकत नसीब फरमाए। एहसन भाई, अल्लाह पाक आपको भी बरकत नसीब फरमाए, बामल आलिम दीन बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, अपनी जगह पे तशरीफ़ लाएँ। और हमारे एहसन भाई ने टीम ए के लिए ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। जी, टीम बी के अम्मार भाई रेडी हैं। डर क्यों लग रहा है आपको? जैसा लग रहा है आप डर रहे हैं, डर तो नहीं रहे ना? आ जाइए आगे, आपके लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि अम्मार भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल मदीना। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे अम्मार भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए मुदस्सिर भाई की जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में हमारे अम्मार भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुदस्सिर भाई। सवाल ये है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? जी अम्मार भाई, आपसे सवाल है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है। ठीक है जी, अब हम इसका आंसर बोल के बताएंगे ना। अब भी कैसे बताएंगे? माइक पे बताएंगे, कैसे बताएंगे? 6 से। नहीं, जोर से बताएं, डर लग रहा है आपको। 6 से। कैसे बताएंगे? 6 से। कैसे बताएंगे? 6। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अम्मार भाई आंसर सही दे पाएंगे या अम्मार भाई गलती कर जाएंगे। कि क्या नंबर है, कितनी बार कुरान पाक में अल्लाह पाक के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आया है। जी, हमारे अम्मार भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि अम्मार भाई सही बताते हैं, सही बनाते हैं या नहीं। जी अम्मार भाई, कौन सा नंबर बनाया है आपने? 1 नंबर बनाया है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 1 बार आया है। और अम्मार भाई ने कहा 1 बार आया है। और अम्मार भाई, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आपने दुरुस्त जवाब दिया और ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि कितने पॉइंट्स विन किए? 1 पॉइंट। जी हाँ, हमारे अम्मार भाई ने टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ़ लाएं। अब टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को और बुलाएंगे और उनसे करवाएंगे अपनी यही वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। जी, टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? जी, तो टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुफियान है। सुफियान भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मेरा नाम अहमद रज़ा है। अहमद रज़ा भाई, माशाअल्लाह। हमारी टीम ए से है हमारे सुफियान भाई, टीम बी से है हमारे अहमद रज़ा भाई। सुफियान भाई रेडी हैं? माइक पे बताइए। यस। और अहमद रज़ा भाई? जी। आर यू रेडी? जी। यस। जी, हमारे अहमद रज़ा भाई भी रेडी हैं, हमारे सुफियान भाई भी रेडी हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे सुफियान भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर चलाइए। मदीना। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे सुफियान भाई के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में हमारे सुफियान भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम मुबारक में कितने हुरूफ हैं? सुभान अल्लाह। सुफियान भाई, बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है आपसे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम मुबारक में कितने हुरूफ हैं। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और हमें इसका आंसर बताइए कि प्यारे आका के प्यारे नाम मुबारक में कितने हुरूफ हैं। अब देखते हैं कि सुफियान भाई हमें आंसर सही दे पाएंगे या सुफियान भाई मिस्टेक कर जाएंगे। अगर सुफियान भाई ने मिस्टेक करी ना तो आपकी टीम का फिर एक ही नंबर होगा और इन्होंने सही दे दिया तो इनके 2 नंबर्स हो जाएंगे। अब सुफियान भाई ने सही आंसर बनाना है, लेकिन खुद से बनाना है।
किसी से पूछना नहीं है सुफियान भाई ने, ठीक है जी सुफियान भाई जी। बना लिया आपने? कौन सा नंबर बनाया है? 5. यानी प्यारे आका के प्यारे नाम मुबारक में 5 हुरूफ हैं। Yes. काउंट कर लें। मैं हर्फ पढ़ता हूँ, आप या मैं 1 2 करूँगा, आप लोग हर्फ पढ़ेंगे। पहला हर्फ मीम. दूसरा बा तीसरा अलिफ चौथा रा पांचवा। काफ तो कितने हुरूफ हुए? 5। और आपने क्या कहा कितने हुरूफ हैं? 5. और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। माशाल्लाह सुफियान भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बादब हाजिरी नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। जगह पे तशरीफ लाएं। अब हमारी टीम बी के अहमद रज़ा भाई आगे आएंगे और अहमद रज़ा भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अहमद रज़ा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। आगे आ जाइए और नंबर्स चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे अहमद रज़ा भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में हमारे अहमद रज़ा भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुदस्सिर भाई। सवाल ये है कि सूरह अलक कुरान पाक के कौन से पारे में है? जी बहुत इजी क्वेश्चन है आपसे भी कि सूरह अलक कुरान पाक के कौन से पारे में है। आप हमें इसका आंसर बोल के बताएंगे ना? फिर कैसे बताएंगे? माइक में बताइए ना, कैसे बताएंगे? ठीक से बोल के तो नहीं बताएंगे। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस 5 को हटा दीजिए और इसका आंसर बताइए कि सूरह अलक कुरान पाक के कौन से पारे में है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे जब तक अहमद रज़ा भाई नंबर बना रहे हैं, मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयात वो आयात मुबारका है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही में नाजिल हुई। कौन सी वही में नाजिल हुई? पहली वही में। यानी जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो जब सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयात स्टार्टिंग की 5 आयात प्यारे आका पर नाजिल हुई। जी हमारे अहमद रज़ा भाई नंबर बना रहे हैं। आधा नंबर तो इनका बन चुका है। अब देखते हैं कि सही बनाते हैं या गलती कर जाते हैं। जी मुदस्सिर भाई क्या लगता है, सही होगा? लग रहा तो कुछ ऐसा। लग रहा तो मुझे भी सही है क्योंकि पहला नंबर तो इन्होंने सही बनाया है। दूसरा देखते हैं क्या करते हैं, सही बनाते हैं या गलती कर जाते हैं। जी नंबर बताइए कौन सा बनाया? 30 जोर से 30 जोर से। 30 यानी 30वें पारे में सूरह अलक मौजूद है। भाई पक्का सही कर लें। अगर मैं कहूँ इसको ये गलत है और सही कर लें फिर क्या करेंगे? सही करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? बताएं तो। वैसे मुदस्सिर भाई मैंने एक बात नोट की है, आज टीम बी वाले खामोश हैं और टीम ए वाले माशाल्लाह बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि टीम ए वाले विन कर जाएंगे, तो बोल ही नहीं रहे। क्या कर रही है आपकी टीम? समझाएं भाई। जी कौन से पारे में है? 30 पक्का। जी हमारे अहमद रज़ा भाई ने कहा कि सूरह अलक कुरान पाक के 30वें पारे में और अहमद रज़ा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है अहमद रज़ा भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आपने भी दुरुस्त जवाब दिया और आपने भी अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। अपनी जगह पे तशरीफ़ लाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट, हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मुकम्मल हुई। इससे पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ें, आपके इल्म दीन में करें मज़ीद इजाफा, आपसे एक अर्ज़ है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह करीम आपके शेयर करने से किसी ने प्रोग्राम देख लिया और उसने दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सीख ली तो आपको इंशाअल्लाह इसका सवाब मिलेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपके इल्म दीन में करते हैं मज़ीद इजाफा और यहाँ पर मौजूद टीम ए के भी और टीम बी के भी मेंबर्स के नंबर्स में भी करते हैं इजाफा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5
जी हाँ, इस सेगमेंट में सही तादाद लिखनी होती है। किस तरह लिखनी होती है? इसमें होता यह है कि टीम ए से और टीम बी से हम एक एक मेंबर को बुलाते हैं और उनसे करते हैं 10 सवाल। कितने सवाल? 10 सवाल। और जो ज़्यादा 10 सवालों में से जितने ज़्यादा सही आंसर देता है वो ज़्यादा नंबर्स विन करता है, और जो 1 पॉइंट यानी जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही नंबर विन करेगा, और जो नंबर विन करेगा वही हमारे सेगमेंट को भी विन करेगा। टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? पक्का आ जाइए। और टीम बी से मुदस्सिर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाइए। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हसन भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहीर है। मोहम्मद शहीर भाई। हमारी टीम ए से हमारे हसन भाई और टीम बी से हमारे शहीर भाई। हसन भाई रेडी हैं? माइक में बताइए। जी। और शहीर भाई आप भी रेडी हैं? जी। जी, हमारे मुदस्सिर भाई ने आप दोनों को मार्कर्स भी दे दिए हैं। हसन भाई आपका ये वाला बोर्ड है, हमारे शहीर भाई आपका वो वाला बोर्ड है। अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। काउंटिंग क्यों लिखनी है? ताकि आपको नंबर्स लिखने में, आंसर्स लिखने में आसानी हो। हसन भाई जब तक आप भी काउंटिंग लिख रहे हैं, हमारे शहीर भाई भी काउंटिंग लिख रहे हैं, तो शहीर भाई और हसन भाई आप लोग सुन लीजिए कि हसन भाई जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे ना, तो आप शहीर भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, और शहीर भाई जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आप हसन भाई की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग नहीं करेंगे। जी मुदस्सिर भाई, क्या लगता है? हसन भाई, शहीर भाई? हसन भाई। हसन भाई, माशाल्लाह, क्या बात है। आपने पहली बार टीम ए के लिए वोट दिया है? पहली बार नहीं दिया, पहले भी दे चुके। चले, मैं माजरत खाऊँ आपसे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हसन भाई ज़्यादा सही आंसर्स देंगे या शहीर भाई ज़्यादा सही आंसर्स देंगे, और जो ज़्यादा सही आंसर देंगे वही हमारे सेगमेंट को भी विन करेंगे। हसन भाई, आर यू रेडी? यस। शहीर भाई, आर यू रेडी? यस। तो मैं सवालात का आगाज़ करने लगा हूँ। हमारे हसन भाई और हमारे शहीर भाई दोनों के लिए मेरा पहला सवाल है। हसन भाई, अब आपने इधर नहीं देखना। शहीर भाई, अब आपने इधर नहीं देखना। सवाल की आवाज़ आपके कान में आ जाएगी, अब आपने वहीं देखना है। जब तक मैं नहीं बोलूँ यहाँ नहीं देखना, ठीक है जी? तो पहला सवाल है आप दोनों के लिए कि जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? पहला सवाल है कि जहन्नम के कितने दरवाजे हैं। दूसरा सवाल है हमारे हसन भाई के लिए, हमारे शहीर भाई के लिए, कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के कितने दरवाजे हैं? तीसरे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। हसन भाई के लिए भी है, शहीर भाई के लिए भी है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ कितने सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की कब्रें मौजूद हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ कितने सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की कब्रें मौजूद हैं? चौथे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। मस्जिद हराम का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में हुआ है? मस्जिद हराम का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में हुआ है? पांचवा सवाल है हमारे हसन भाई आपके लिए भी, शहीर भाई आपके लिए भी, कि अल्लाह पाक ने जन्नत से कितनी नहरों को जारी फरमाया? अल्लाह पाक ने जन्नत से कितनी नहरों को जारी फरमाया? 5 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। छठे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? 7वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। हसन भाई के लिए भी है, शहीर भाई के लिए भी है, कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने मौज़िन थे? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने मौज़िन थे? 8वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। हसन भाई आपके लिए भी है, शहीर भाई आपके लिए भी है, कि इस्लाम कबूल करने वालों में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौन सा नंबर है? इस्लाम कबूल करने वालों में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौन सा नंबर है? 9वें सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ। हसन भाई के लिए भी है, शहीर भाई के लिए भी है, कि कुरान पाक में आयतुल कुर्सी कौन से पारे में है? कुरान पाक में आयतुल कुर्सी
कौन से पारे में है। 10वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। 10वां सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। सवाल करूँगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। हज का खुतबा साल में कितनी बार पढ़ा जाता है? हज का खुतबा साल में कितनी बार पढ़ा जाता है? 5 4 सब मिलके 3 2 1 0। टाइम अब हो चुका है, दोनों आगे आ जाइए। अब देखते हैं कि हमारे हसन भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या हमारे शहीर भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। जी माइक ले लीजिए आप दोनों। माइक ले लीजिए। जी हसन भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे सारे सही होंगे पक्का? जी अगर पक्का। गलती हुई तो आपकी टीम का 1 नंबर माइनस कर दें। जी ठीक है। सोच लें, 1 नंबर माइनस करवा रहे हैं टीम ए। कहने अगर गलती हो 1 नंबर माइनस कर दें। वैसे तो सारे सही होंगे। सारे सही होंगे जी। लेकिन अगर गलती हुई तो 1 नंबर माइनस कर देना, आपने बोला है। टीम से मुशावरत कर लें, टीम मना कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कर दें माइनस 1 नंबर, नहीं करें। करें, टीम ए वाले मना कर रहे हैं और टीम बी के, आपको क्या लगता है? सारे सही हैं। शहीर भाई सारे सही होंगे? जी। क्या बात है। अब देखते हैं कि हमारी टीम ए के हसन भाई भी कह रहे हैं सारे सही होंगे, टीम बी के शहीर भाई भी कह रहे हैं सारे आंसर सही होंगे। मैं आपसे सवाल करूंगा, पहले आंसर हसन भाई आप बताएंगे, फिर शहीर भाई आप बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। पहला सवाल था हमारे हसन भाई और शहीर भाई दोनों के लिए कि जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7 7 दरवाजे हैं। जी जी 7 दरवाजे हैं। आप दोनों कह रहे हैं कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी दूसरा सवाल था आप दोनों के लिए, जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 जी 8। आप दोनों ने कहा कि जन्नत के 8 दरवाजे और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल करूं? तीसरा सवाल था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ कितने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की कब्रें मौजूद हैं? जी हसन भाई। 2 सहाबा किराम की कब्रें मौजूद हैं और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर मौजूद बच्चों में से किसको पता है वो कौन से 2 सहाबा किराम हैं जिनकी कब्रें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के साथ मौजूद हैं? आपको पता है सुफियान भाई? पक्का? लाए माइक दें। जी बताइए कौन से 2 सहाबा किराम हैं? इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक और इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। अल्लाह पाक आपको बाअमल आलिम दीन बनाए। चौथे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। 3 सवाल हो चुके हैं, दोनों से अभी तक कोई गलती नहीं हुई है। मस्जिद हराम का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में है? 15वें पारे में है। 15वें पारे। आप दोनों कह रहे हैं कि मस्जिद हराम का जिक्र कुरान पाक के 15वें पारे में और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो हमारे 4 सवालात हो चुके हैं, दोनों से अभी तक कोई गलती नहीं हुई है। 5वां सवाल है आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक ने जन्नत से कितनी नहरों को जारी फरमाया है? 5 नहरों को। डर क्यों रहे हैं हसन भाई? आराम से बताएं ना, कितनी नहरों को? 5 और आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक ने जन्नत से 5 नहरों को जारी फरमाया है और आप दोनों का 5वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने जिन 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया उनके नाम ये हैं। पहली नहर सैहून, पहली नहर सैहून। दूसरी नहर जयहून, दूसरी नहर जयहून। तीसरी नहर दिजला, तीसरी नहर दिजला। चौथी नहर फुरात, चौथी नहर फुरात और 5वीं नहर नील, 5वीं नहर नील। तो टोटल अल्लाह पाक ने जन्नत से कितनी नहरों को जारी फरमाया? 5 और 5 नहरों को जारी फरमाया और हमारे हसन भाई और हमारे शहीर भाई का 5वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। छठा सवाल था आप दोनों के लिए कि इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? 82 ईयर्स। जी 82 ईयर्स। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल 82 साल की यानी 82 साल की उम्र में हुआ और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब बात है 6 सवालात हो चुके हैं, 6 जवाबात हो चुके हैं, कोई गलती नहीं हुई है। 7वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने मुअज्जिन थे? 5 5 मुअज्जिन थे। 5। जी
5 महीने। और आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 5 मुअज्जिन थे, और आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे नबी और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 5 मुअज्जिन थे। कितने मुअज्जिन थे? 5 मुअज्जिन थे। आइए इनके नाम सुनते हैं। पहले मुअज्जिन हज़रत बिलाल बिन रबाह रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे मुअज्जिन हज़रत सैयदना अमर बिन उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे मुअज्जिन हज़रत सैयदना साद बिन आइज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे मुअज्जिन हज़रत सैयदना अबू महज़ूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और पाँचवें मुअज्जिन हज़रत सैयदना ज़ियादा बिन हारिस सुदाई रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो टोटल कितने मुअज्जिन थे? 5। जी, 8वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। 8वां सवाल था आप दोनों के लिए कि इस्लाम कबूल करने वालों में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का कौन सा नंबर है? 40वां नंबर है। जी 40वां। आप दोनों ने कहा कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करने वालों में 40वां नंबर है, और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मुदस्सिर भाई देख रहे हैं, दोनों से कोई गलती नहीं हुई है। 8 सवालात हो चुके हैं माशाअल्लाह। 9वें सवाल की जानिब, सेकंड लास्ट सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ। कुरान पाक में आयतुल कुर्सी कौन से पारे में है? तीसरे पारे में। तीसरे पारे में। ये तीसरे पारे में सही से बताएं कौन से तीसरे पारे में। तीसरे पारे में है जी। 3 तीसरे पारे में है जी। हमारे हसन भाई और हमारे शहीर भाई ने कहा कि कुरान पाक में आयतुल कुर्सी तीसरे पारे में है, और इन दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, आयतुल कुर्सी पारा 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में मौजूद है। कौन सी आयत नंबर में? 255। 255 हदीस पाक में है कि सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान पाक की आयतों की सरदार है, जो कुरान पाक की आयतों की सरदार है। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, अगर वहाँ शैतान मौजूद हो तो भाग जाएगा। सुभान अल्लाह। तो आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पाक में है कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, अगर वहाँ पर शैतान मौजूद हो तो वो भाग जाता है। जी, 10वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। 10वां सवाल था, लास्ट क्वेश्चन था आप दोनों के लिए कि हज का खुतबा साल में कितनी बार पढ़ा जाता है? दूसरी मर्तबा। 2 मर्तबा। हज का खुतबा साल में कितनी बार पढ़ा जाता है? 2 मर्तबा। 2 मरतबा। 2 मर्तबा। 2 मरतबा। हमारे हसन भाई ने कहा 2 मरतबा, शहीर भाई ने कहा 2 मरतबा, लेकिन हमने तो यही देखा है कि हज का खुतबा साल में 1 बार पढ़ा जाता है कि जब हज होता है, और हमारे हसन भाई और शहीर भाई से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। जी, तो यहाँ पर 10 सवालात मुकम्मल हुए। हमारे हसन भाई ने 9 के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। शहीर भाई ने भी 9 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। माशाअल्लाह। शहीर भाई, हसन भाई दोनों इक्वल हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो 1 पॉइंट जाएगा हमारी टीम ए के साथ। सुभान अल्लाह। 1 पॉइंट जाएगा टीम बी के साथ। सुभान अल्लाह अल्लाह। पाक हमारे हसन भाई को भी बरकत नसीब फरमाए, हमारे शहीर भाई को भी बरकत नसीब फरमाए, और आप दोनों को बाबल आलमीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए आमीन। इंशाअल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।